हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ बीके सिंह में स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज अपन लोग एक नया सेशन चालू करने वाले हैं, वो है एसआई का। और एसआई को हिंदी में आप साधारण ब्याज बोलते हैं और इंग्लिश में आप सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये इंटरेस्ट उसी का मीनिंग है जो आप किसी में इंटरेस्ट दिखाते हैं। दोनों में एक ही है मीनिंग, दोनों का इंटरेस्ट का। जो आपका किसी के अंदर है वो भी इसी का मीनिंग है इंटरेस्ट, और ये भी इंटरेस्ट उसी का मीनिंग है। तो मैं पहले इसे चालू करने से पहले आपके लिए एक भूमिका बता दूं। देखो, ऐसा ही एक ऐसा टॉपिक है कि इससे पूरा का पूरा रिलेटेड होता है सीआई। जब तक आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं सीआई को, ऐसा ही आपके लिए सही से समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर सवालों को समझने में या फिर करने में थोड़ी सी लैग कर जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम हो उसमें देखो एसआई सीआई दोनों रिलेटेड टॉपिक आते हैं। ये नहीं कि एसआई करा दिया सीआई नहीं आया, सीआई बोल दिया एसआई नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता, दोनों कंबाइन ही आते हैं और काफ़ी सवाल भी जनरेट होते हैं दोनों के। तो हम पहले पढ़ेंगे एसआई, उसके बाद पढ़ेंगे सीआई और फिर दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे कि एसआई सीआई कैसे कैसे पेपर में सवाल जनरेट होता है। तो एसआई चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे लिए, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, सीडीएस हो, यहाँ कहीं भी आपका नॉन टेक्निकल मैथ आता है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे का कोई सा भी हो, यहाँ कहीं भी आपका नॉन टेक्निकल मैथ आता है वहाँ पर एस आई सी आई दोनों का दोनों टॉपिक दिया होता है। कोई सा भी स्टेट एग्जाम हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, अगर वहाँ नॉन टेक्निकल मैथ है तो वहाँ पर एस आई सी आई जरूर होगा। तो मैं पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका बता दूँ आपके लिए कि ये कैसे कैसे सवाल इसमें बनते हैं, कैसे कैसे क्या क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है और क्या क्या इसमें अपन लोग यूज करने वाले हैं। तो देखो, जब भी अपन लोग साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि वो है ब्याज एक साल में एक ही बार लगेगी। देखो, जब भी अपन लोग यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करते हैं वो पूरी ईयरली होगी। जब तक वो कुछ बोले नहीं कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करनी है या फिर तिमाही कैलकुलेट करनी है, जैसे आप छमाही बोलते हैं, हाफ ईयरली, इसे क्वार्टरली बोलते हैं, तो जब तक बोले ना, जब तक आपको क्या समझना है, वो ईयरली ही समझना है। और जब तक कुछ ना बोले तो उस ब्याज को भी आपको साधारण ब्याज समझना है। जब तक आपको चक्रवृद्धि ब्याज ना बोले, जब आपको चक्रवृद्धि निकालनी है, अगर कुछ नहीं बोलना है तो आपको क्या समझना, साधारण ब्याज समझना। तो इसमें आपके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी रहने वाली है। देखो, एक होता है इसमें मूलधन। मूलधन वह राशि होती है जिसे आप किसी से उधार लेते हैं। देखो, ब्याज कब लगता है, जब आप कुछ उधार लेंगे और उसके रिटर्न में उसको कुछ बढ़ाकर देंगे, इंक्रीज कर के देते हैं, जब आपका ब्याज लगता है। तो देखो, मूलधन क्या होता है। मूलधन वह राशि होती है जिसे आप उधार लेते हैं, इसे आप इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं और हम इसे डिनोट करेंगे केवल और केवल पी से। अब देखो, एक टर्मिनोलॉजी आती है रेट, उसे आप हिंदी में दर बोलते हैं कि किस दर से आपने वह राशि उधार ली। दर का मतलब होता है कि मतलब मान लो कि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रहा है तो 5 km प्रति आवर। तो दर का अपन लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। तो दर का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब है राशि एक साल में कितना बढ़ गई। जब तक वो कुछ ना बोले, मैं ईयरली ही लेके चलूंगा। दर का मतलब होता है कि एक साल में कोई राशि कितना बढ़ गई। मान लो 100 रुपये की राशि है, 3% की रेट है, दर है, तो आप क्या कहेंगे कि एक साल में वो कितना बढ़ जाएगी, 3 बढ़ जाएगी। तो आप इसे दर के नाम से डिनोट करेंगे। एक आता है जी इसमें समय, इसे आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम बोलते हैं आप इसे इंग्लिश में। टाइम का मतलब होता है कि कोई भी धनराशि कितने टाइम के लिए उधार ली गई, तो उसे आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर समय बोलते हैं। और एक आएगा जी यहाँ पर एसआई, इसे क्या बोलेंगे आप, साधारण ब्याज बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे कि एक राशि पर कितना इस पर ब्याज लगा और कैसे कैसे ब्याज लगा, तो उसे आप साधारण इंटरेस्ट बोलते हैं। तो देखो, मैं ऐसा ही लिखने जाऊं, ऐसा ही होता है कि पी प्रिंसिपल आर समय के आर रेट से टी समय के लिए कितना ब्याज लगा, तो ये परसेंटेज हटेगा दर। देखो, जो रेट है ना, जो रेट है इसकी दर की वजह से ये 100 आया हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि ऐसा ही आता कब है, जब मैंने मान लो 100 रुपये की राशि 3 रुपये की रेट से 4 वर्ष के लिए उधार ली, तो मेरा अब ब्याज कितना हो गया, तो मेरा ब्याज हो गया जी 12 रुपये। ठीक है जी, तो 12 रुपया मेरा ब्याज हो गया। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ इसे कैलकुलेट करते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। इसमें देखो, आपको क्या चीज़ हो सकती है, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं। देखो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जब भी आप कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो उसमें पहले आपको देखना है कि देखो, एक तो ऐसा ही है, इसमें एक प्रिंसिपल है, एक रेट है और एक टी है। तो इन चार के सिवा आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता है कि या तो वो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, या प्रिंसिपल पूछेगा, या रेट पूछेगा, या टाइम पूछेगा। और कुछ भी यहाँ पर आपसे यहाँ नहीं पूछ पाएगा। इसके अलावा नथिंग, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो, मैं एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा इसमें आगे जाए। एक होता है जी अमाउंट। अमाउंट
किसे बोलते हैं आप, अमाउंट बोलते हैं मिश्र धन को। मिश्र धन किसे कहते हैं, जो आपका प्रिंसिपल है और एसआई, जो प्रिंसिपल और साधारण ब्याज है उसे आप किसके नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप टोटल बोलते हैं ना, जो आप वर्ष के अंत में टोटल लेते हैं उसे बोलते हैं अमाउंट मिश्र धन। तो यहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ, मैं प्रिंसिपल की बात करूँ तो अमाउंट में से आपको क्या घटा देना है, एसआई घटा देना है। अगर मैं एसआई की बात करूँ तो आपको अमाउंट में से क्या घटा देना है, प्रिंसिपल घटा देना है। तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो ये होता है इसका बेसिक सा फंडा। अब मैं थोड़ा सा इसमें और आगे चलूँ, इसकी पूरी भूमिका निभा देता है। देखो साधारण ब्याज हमारे पुराने टाइम में ज़्यादा प्रचलित थी, जब से आदमी थोड़ा सियाना हुआ है, जब से चक्रवृद्धि ब्याज प्रचलन में आ चुकी है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक अंतर क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँ तो देखेंगे, देखो मेरा कोई प्रिंसिपल है वो 100 है। देखो प्रिंसिपल को आप सम भी बोलेंगे यहाँ पर, सम। ठीक है जी, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, मूलधन। मेरा प्रिंसिपल 100 रुपये है और मेरी रेट है जी 10%। ठीक है, तो मैं एक साल में मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। ठीक है जी, तो देखो मेरा 100 वो है, मैं बात कर रहा हूँ टी एक ईयर की, रेट मेरा 10% और आर अपॉन, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो, तो मेरा एस आई कितना हो गया जी, मेरा एस आई हो गया 10 रुपये। अब मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में आप लोगों के लिए, अगर आपसे मैंने कर्जा लिया है तो मैं कितना रिटर्न दूंगा, 100 रुपये तो प्रिंसिपल और 10 रुपये ब्याज, तो टोटल में कितने दूंगा, 110। अब देखो एक साल का सीआई और एसआई होता है बराबर, लेकिन सेकंड साल पर अपन लोग आते हैं। देखो जब मैं सीआई पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपके लिए थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो अगली साल क्या होगा, 110 रुपये तो आपको देना ही देना है। अब ब्याज क्या लगेगा, केवल और केवल 10 रुपये लगेगा। तो अगली साल अगर आप रिटर्न करेंगे तो 120 पे 10 लगेगा। अगली साल अगर थर्ड ईयर रिटर्न करा वही पैसा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, 130। टोटल 130 प्लस 10, तो ये हो गया 140। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा, वो चीज़ ये है कि एसआई और सीआई अंतर का क्रिएटिव करता है, वो ये करता है। देखो अगर एसआई का मतलब होता है जो रेट आपकी फर्स्ट ईयर में फिक्स हो गई, जो देखो 10 रुपये मैंने फर्स्ट ईयर में फिक्स कर दिए कि मेरे को ब्याज कितना देना है, 10 रुपये देना है। ब्याज कितना देना है, केवल और केवल मेरे को 10 रुपये देना है। मतलब जो मेरा मूल सम था, मूलधन था, उसी पर ब्याज लगता है और ब्याज कैलकुलेट होता जाता है। अब देखो ये क्या मेरा अमाउंट है, ये क्या मेरा अमाउंट है, ये क्या मेरा अमाउंट है, ये क्या मेरा अमाउंट है। तो कभी भी साधारण ब्याज किस पर नहीं लगेगा, अमाउंट पर नहीं लगेगा, केवल और केवल किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर लगेगा, सम पर लगेगा, मूलधन पर लगेगा। तो ये क्या है, देखो 10 10 10 10। लेकिन अगर आप, मैं अब यहाँ पर सीआई की बात करूँ, थोड़ी सी मैं बस बात करता हूँ, अभी मेरा कोई मुद्दा नहीं है। तो देखो फर्स्ट ईयर का मैं यहाँ से एसआई निकालूँ और सीआई निकालूँ तो वो दोनों का दोनों इक्वल रहता है। तो यहाँ पर भी मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। लेकिन सेकंड ईयर में क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लगेगी। देखो 110 पे 10% का मेरे को ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा ब्याज कितना हो गया, 11 हो गया। तो देखो मेरा अमाउंट कितना हो गया, 110 प्लस 11, तो यहाँ से हो गया मेरा 121। तो देखो सीआई एसआई में कितना हो रहा है, मेरा हो रहा है 120 और सीआई में कितना हो रहा है, 121। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने ब्याज किस पर कैलकुलेट किया है, 110 पर। यहाँ पर ब्याज मैंने किस पर कैलकुलेट किया है, 100 पर ब्याज कैलकुलेट एक बार कर दिया और वही लग रहा है। अगली साल आपसे फिर से सीआई निकालेंगे, फिर से आपका ब्याज बढ़ जाएगा। तो ये होता है इसका मूल फंडा। अब मैं थोड़ी सी एक सवाल लेकर इसकी बात करता हूँ कि कैसे आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। कि मान लो आपके पास रेट है 5% की, मैं एक रैंडमली सवाल उठा रहा हूँ, और टी है वो आपका 4 ईयर, समय है आपका 4 साल। अब मैं एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा आपको, थोड़ा सा आप मेरा साथ देंगे कि एस आई बराबर क्या होता है, मेरा एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई बराबर होता है मेरा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आपको मैं एक चीज दिखाने की कोशिश करूँ कि मान लो देखो मेरा प्रिंसिपल है, जो चीज स्टार्टिंग में होती है, इनिशियली फेज में होती है, वो कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है जी, तो मैंने क्या करा, एस आई बराबर प्रिंसिपल की जगह 100% लिख दिया, रेट लिख दिया और टाइम लिख दिया, अपॉन में 100 कर दिया। तो देखेंगे 100 से 100 कट गया। तो ऐसा ही आर इंटू टी परसेंटेज की क्या हो जाती है जी, हाँ बराबर हो जाती है। ठीक है जी, आर इंटू टी परसेंटेज की कब क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। कब, जब मेरा प्रिंसिपल क्या हो, 100% हो या फिर 100 रुपया हो, उसमें कोई शंका की बात नहीं। तो देखो मेरा ये कह रहा है कि मेरी रेट है 5% है, टाइम है 4 ईयर के लिए, और मेरे को ऐसा ही मिल रहा है वो है 800।
तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि यहाँ से ये क्या पूछ रहा होगा आपसे। मेरे पास देखो, या तो ये अमाउंट पूछेगा या फिर प्रिंसिपल पूछेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसका प्रिंसिपल बताइए, फिर हम बाद में अमाउंट की बात करेंगे। ठीक है जी। तो आप कहेंगे कि रेट क्या है मेरी 5% और टाइम क्या है मेरा 4 ईयर। तो देखो, मैं आर इंटू टी का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरे किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे एस आई के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी आर इंटू टी का मैंने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 4 का मतलब हो गया 20%। 20% की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 800 दी है, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शनल है, एस आई के प्रोपोर्शनल है। तो कोई भी चीज स्टार्टिंग में कितनी होती है, 100% होती है। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, 100% की चाहिए। तो यहाँ से 800 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या कर दूँ, 20 कर दूँ, तो ये गया 5 बार। तो यहाँ से आ गया जी आपका। तो आपका प्रिंसिपल कितना आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है आपका 4000। मूलधन कितना आ चुका है आपका 4000। तो इस प्रकार से आप सवाल यहाँ पर करेंगे। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और घुमाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, वो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई दोहराई की बात नहीं है। मैंने अमाउंट कितना माना है, 100% माना है। एस आई क्या होता है, एस आई होता है मेरा आर इंटू टी परसेंट। वो मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया। एस आई क्या होता है मेरा, आर इंटू टी परसेंट होता है। तो मैं अल्टरनेट लिखूँ तो 100% प्लस आर इंटू टी परसेंट मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसको लिखने में कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और फोल्ड करने की कोशिश करूँ तो मैंने कहा कि आर मेरी 4% है, टी मेरा 5 ईयर है। अब मेरे पास अमाउंट है 4800 रुपये। जब अमाउंट 4800 रुपये है और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई दोहराया नहीं होना चाहिए। तो देखो, अमाउंट क्या होता है मेरा, अमाउंट होता है देखो 120 हो गया ये, सॉरी 100 हो गया ये। आर इंटू टी क्या हो गया, आर इंटू टी हो गया 20। तो अमाउंट मेरा कितना हो चुका है टोटल, 120%। तो 120% का वैल्यू कितना दिया है मेरे को यहाँ को, 120% का वैल्यू दिया है मेरे को 4800। तो मैं 100% का वैल्यू निकालूं तो 12 चौके 48 होते हैं, तो वो कितना आ जाएगा आपका, 4000 आ जाएगा। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, अमाउंट और प्रिंसिपल बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा सवालों की तरफ बढ़ता हूँ, यहाँ से आप सवाल करना करेंगे स्टार्ट। अब देखेंगे पहला सवाल। इससे आप पेन कॉपी उठाकर पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, बॉडी पॉज करके, उसके बाद फिर स्क्रीन पर देख भी सकते। तो देखेंगे कि 425 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 साल में कितनी हो जाती है, इतनी 476 हो जाती है। तो ब्याज का दर, तो रेट पूछा है इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो पहले देखो, जब भी साधारण ब्याज आए तो आपको ये वाला फॉर्मूला तो लिख लेना ही है। देखो, मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में ना तो किसी ट्रिक के पीछे जाऊंगा और ना ही कोई मैं आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताऊंगा कि एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी वाले मैंने काफ़ी फॉर्मूले बता दिए। मैं केवल और केवल इसी फॉर्मूले का यूज करके पूरा बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊंगा। आपके लिए कोई यहाँ पर मैं नए फॉर्मूले नहीं रटवाऊंगा। तो देखेंगे, देखो 425 रुपये की क्या राशि है, प्रिंसिपल कितना मेरा 425, 3 साल में कितनी होगी, 476 होगी। तो अमाउंट कितना हो गया मेरा 476। देखो, 3 साल में 425 की राशि 476 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस पर आपने क्या कैलकुलेट किया है, ब्याज। तो ये ब्याज के सहायक होती है। तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 5 बचा, तो 51 रुपये मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया। एसआई कितना आ चुका है मेरा, 51 रुपये आ चुका है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिखूंगा 41, इसकी जगह लिखूंगा मैं 41। प्रिंसिपल कितना है मेरा 425 रुपये। रेट क्या है मेरे को नहीं पता, टाइम क्या है 3 साल, अपॉन का। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारे का सारा कटना है, और वो कटेंगे कैसे, 51 से ये कितने बार गया, 8 9 बार, चलो इसे 25 से कट देते हैं। 25 लेकिन 25 यहाँ बच गया आपका 15 17, 25 7 125, और ये गया आपका कितने बार, 25 चौक 100। ये कितने बार गया आपका, 3 टाइम गया, और ये गया 3 से 3। तो आर कितना आ चुका है यहाँ पर, आर आ चुका है आपका 4। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। अब देखो, मैं एक चीज, ऐसे सवालों को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको इसी मूल मंत्र से सारी की सारी SICI में कराऊंगा, चाहे वो 6 महीने की हो, 4 महीने की हो, 3 महीने की हो, 2 महीने की हो, या कैसे भी सवाल हो। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी या इस सेशन में नहीं बताऊंगा कि आप एक सवाल में फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, फिर से वो फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। तो 1000 रुपये की राशि 5% की साधारण ब्याज की दर से 1200 हो जाती है। तो देखो, 1000 की राशि कितनी होगी, 1200 होगी। तो SI कितना मिल गया मेरे को,
SI मिल गया। अमाउंट में से मैं क्या घटा दूंगा, प्रिंसिपल घटा दूंगा, तो मेरा SI आ गया यहाँ से 200। ठीक है जी। तो मेरे को फॉर्मूला याद है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अमाउंट का 100। SI तो मेरा 200 आ चुका है, जितना आ चुका है उतना फॉर्मूला में बिठाते चलो। अब क्या कह रहा है जी, रेट क्या है मेरी, पहले तो देखो मेरे को प्रिंसिपल पता है 1000, रेट क्या है 5%, तो इसने क्या पूछा, टाइम पूछा है अपॉन 100। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये गया आपका। टी की वैल्यू क्या आ गई, टी हमेशा देखो ईयर में आएगा यहाँ पर और कुछ में नहीं आएगा, 460। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को बना पाए होंगे। देखेंगे फिर से नेक्स्ट सवाल। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 साल में 6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है। देखो इस प्रकार के सवालों को करने के लिए काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला मैं भी आपको बताने की कोशिश करूँ, जब भी आपसे कभी रेट पूछे, रेट परसेंटेज पूछे, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन टी मल्टीप्लाई 100। n-1 अपॉन टी मल्टीप्लाई 100। और अगर आप यहाँ से टी भी कैलकुलेट करें तो n-1 आर परसेंटेज। लेकिन ये वाला फॉर्मूला से आप इस सवाल को कर पाएंगे बड़ी आसानी के साथ, तो मैं कह रहा हूँ कि कर पाएंगे। n क्या है, n है कितना गुनी या गुना हुआ, तो कितना गुनी हुई 6 माइनस 1 अपॉन टी कितना है 20। मैं यहाँ पर 100 कर दूँ तो 5 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो 5, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 25% रेट आ चुका है। ठीक है जी, 25% इस फॉर्मूले के माध्यम से रेट आ चुका है। लेकिन मैं इस फॉर्मूले को कभी आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको मेरा पता ही है कि मैं आपके लिए कभी ज़्यादा फॉर्मूले लेकर ही नहीं आता, एक ही फॉर्मूले का यूज करूँगा और एडवांस तक उसे लेकर जाऊँगा। तो देखो 20 साल में कितनी हो गई, वो 6 गुनी हो गई। देखो 6 गुनी का मतलब क्या होगा, 1 रुपये की राशि कितनी बढ़ गई होगी, 5 बढ़ी होगी, जब ही तो टोटल 6 हुआ होगा। तो 1 रुपये की राशि पर 5 रुपये मेरे को ब्याज मिला होगा, तो वो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब वो कितने गुनी हो गई, 6 गुनी हो गई। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि 1 रुपये की राशि 20 साल में कितनी होगी, 6 गुनी होगी। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है मेरा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन होता है 100। तो मेरे को ब्याज कितना मिला, 1 रुपये की राशि जब 6 गुनी हो गई तो मेरे को ब्याज कितना मिला, 5 रुपये ब्याज मिला। तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ही कितना मिला मेरे को, 5 रुपये मिला। प्रिंसिपल क्या था मेरा, 1 रुपया था। आर क्या है निकालना है, टी क्या है 20 है, अपॉन का 100। तो ये कितने बार गया, 5 टाइम। तो 5 का मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो आर क्या आ गया मेरा 30%। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसे बेसिक से इस प्रकार से बनाएंगे या फिर आप इसका स्पेशल फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं कभी फॉर्मूले इस वाले को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब ये सवाल बड़ी आसानी से बेसिक से बन रहा है, बना भी सकते हो सकता है उससे आप जल्दी भी निकाल पाए, लेकिन अगर पेपर में आप ध्यान भूल गए तो आपके साथ फिर से धोखा हो जाएगा। तो कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो समय क्या था। तो अभी मैंने समय बताया था n-1 अपॉन आर परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। निकालिए, मल निकालिए, मैं इससे कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ऐसा ही बराबर होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखो 4 गुनी हो गई तो मेरे को ब्याज कितना मिला, 3 ब्याज मिला। राशि कितनी थी, 1 थी। रेट क्या है, 5 है। टाइम मेरे से पूछा है तो 20 बार गया, तो टी की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी, यहाँ से 60 ईयर आ चुकी। तो वह 60 साल होंगी जब कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बड़ी आसानी के साथ इन सवालों को आप इसी तरीके से बनाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हम नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। देखो कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में कितनी गुनी, 5 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने साल में 7 गुनी हो जाएगी। देखो इस सवाल को करने के 2 तरीके, एक तरीका बेसिक। देखो 5 साल में कितनी गुनी होगी, 5 गुनी होगी। ठीक है जी। तो ब्याज कितना मिला मेरे को, 4 ब्याज मिला। एक प्रिंसिपल है, टाइम कितना लगा, 5 लगा। मैं यहाँ से रेट कैलकुलेट कर लूँ तो 20, तो रेट आ चुका मेरा यहाँ से 80%। ठीक है जी, रेट आ चुका है मेरा 80%। तो उसी दर से कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो मेरा रेट सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो 7 गुनी के लिए मेरे को कितना ब्याज मिला होगा, 6 ब्याज मिलेगा एक पर। रेट क्या है मेरा 80%, टाइम क्या है मेरा टी अपॉन का 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 3 बार गया, ये 4 बार गया, 4 से ये 2.5 टाइम गया। तो टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 7.5। तो 7.5 सालों में वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताऊं, वो तरीका ये है कि मैं इसमें से केवल कुछ चीज़ों को गायब करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसे कि मान लो मैंने ये 100 लिखा, मैं इसको गायब करूंगा कि देखो 4 गुनी हो रही है कितने साल में, 5 साल में।
ठीक है जी। देखो रेट यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ से 80 निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दी है। तो 4 गुनी कितने साल में हो रही है मेरी? 5 साल में। तो देखो 7 गुनी का मतलब, सॉरी 4 मेरे को एसआई कितने साल में मिल रहा है? 5 साल में मिल रहा है। तो 7 गुनी करने के लिए मेरे को एसआई कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो वो कितने साल में मिलेगा? 6 अपॉन, सॉरी, तो ये कितने बार गया आपका? 3 टाइम गया। ये कितने बार गया? 2 टाइम। तो यहाँ से आ गया 2.5। तो ये हो गया आपका 50, 7.5 दिया। आप इस प्रकार से भी सवालों को डायरेक्ट कर पाएंगे। बस मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ 100 लिखा, देखो 100 कट ही जाना है तो मैंने नहीं लिखा। आर क्या किया? आर देखो कांस्टेंट है, फिर से वो होना है। तो जो भी पूरा खेल था वो किसका था? टाइम का था। तो मैंने केवल इसमें टाइम का यूज किया और ये बस आपकी नज़रों के सामने से वो हटा दिया। तो इसे लोग क्या बोलते हैं? ट्रिक बोलते हैं। तो ये ट्रिक नहीं है भाई। देखेंगे इस सवाल को आप कैसे करेंगे कि कोई राशि 5% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी होने का मतलब 3 ब्याज कितनी रेट से मिला मेरे को? 5 की रेट से मिला। ठीक है, तो 7 गुनी हो जाएगी। तो वह उतने समय में किस दर से, अब मेरे को रेट निकालनी है। तो देखो 7 गुनी के लिए मेरे को कितना रेट ब्याज चाहिए? 6 चाहिए। तो मैं 6 निकालूंगा, तो 5 × 6 अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 10 ईयर हो जाएगा। तो कुछ लोगों को इसे देखकर शॉर्ट भी लगा होगा, लेकिन आपको शॉर्ट नहीं लगना चाहिए। मैं उसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। तो देखो 5 गुनी हो जाती है समय, 4 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी के लिए मेरे को 3 ब्याज मिला होगा एक पर 5% की रेट से। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा? हाँ, टाइम निकालूंगा। ठीक है जी। तो ये कितने बार गया? 20 टाइम गया। और ये आ गया मेरा 60। अब टाइम तो मेरा कांस्टेंट है। 7 गुनी के लिए मेरे को 6 ब्याज चाहिए, एक प्रिंसिपल है, टाइम कितना? 60। मेरे को निकालना क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1 0 से 1 0, 6 से 6 गया। तो आर की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरी? 10% आ। तो इससे आप 2 स्टेप में निकालेंगे और इससे आप डायरेक्ट निकालेंगे। बस मैंने क्या किया देखेंगे आप। देखो यहाँ पर भी 3 है, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा पंक्चुअलिटी भी कुछ नहीं है। देखो 3 है, 5 की प्रोपोर्शनल किया, यहाँ से टाइम आ गया। और ये टाइम देखो कांस्टेंट ही रहना है, तो ये फिर से कट ही ना है। तो ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, 6 की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 6 साल के लिए निवेश करता है। ठीक है जी, उसने 6 साल के लिए निवेश किया। यदि ब्याज का दर 4% वार्षिक अधिक होता। अब ये कह रहा है कि अगर उस राशि को उसने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निवेश किया है, अगर वो 4% अधिक होता तो उसे ब्याज कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 960 रुपये का ब्याज ज़्यादा मिल जाता। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे, मैं पहले इसका बेसिक भूमिका बताते हैं, फिर अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखेंगे कि कैसे आप इस सवाल को बना पाएंगे। तो बनाना कैसे है, तो इस प्रकार के सवाल इस प्रकार से बनते हैं। मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड वेट कीजिए। तो देखो कि 6 साल के लिए निवेश करता है, यदि ब्याज साधारण ब्याज का दर 4% वार्षिक अधिक होता तो 960 रुपये अधिक मिल जाता। तो देखो अगर ब्याज का दर मैंने ज़्यादा कर दिया, देखो पहले एस आई बराबर क्या होता है मेरा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन का 100। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए कि आपको ये अभी तक ये वाला फॉर्मूला ही याद नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे आप? अब बस ये करना है आपको कि मैंने प्रिंसिपल था 30 साल के लिए निवेश किया। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता, मतलब R+4 होता, तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले था उससे मेरे को कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे थे? 960 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे। तो इन दोनों का जो अंतर है वही क्या है? 960 रुपये है। क्योंकि अगर आप 4% नहीं बढ़ाते तो ये 960 नहीं बढ़ता। तो यहाँ से आपका मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, PTR अपॉन 100 प्लस PT4 अपॉन 100 माइनस PTR अपॉन 100 बराबर 960। तो देखो PTR से ये गया, तो PT4 अपॉन 100 की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है? 960 आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो ये 100 इधर गया और 4 आ गया नहीं। यहाँ से आपको कोई दोहराई की बात नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास प्रिंसिपल पूछा है, लेकिन टी आपको कितना दिया है? 6 दिया है। तो ये भी किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा टी, तो उसे आप कहाँ पर कर देंगे? नीचे कर देंगे, डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा बिना किसी शंका के। अब इसे आप हम काटेंगे। तो देखो ये हो गया 6 चौक 24 और 24 चौके होता है। यहाँ से आपका प्रिंसिपल क्या आ गया? 4000। तो आपको इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल और केवल मैंने क्या किया? अंतर लिया।
लेकिन कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी सी दुविधा आ सकती है। क्यों आ सकती है, मैं उसे अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये सवाल करना कैसे है, कैसे आप इस सवाल को बनाएंगे। तो देखते हैं। देखो 6% मेरा 6 साल है और 4 साल के लिए मैंने क्या किया, उधार लिया, तो इतने रुपए मेरे को ज़्यादा मिला। तो देखो 6 साल के लिए 4% की रेट पर तो अल्टीमेट मेरा ब्याज कितना ज़्यादा मिलता, 24% ज़्यादा मिलता। तो 24% की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 960 दी है। पूछा क्या है, सम पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, 100% की वैल्यू पूछी है। तो 960 मल्टीप्लाई 100 अपन 24, 24 चौके होते हैं 96। तो यहाँ से क्या आ गया आपका 4000। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, उस वाले तरीके को आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करना है। तो बिना किसी शंका के मैं अब आगे चलता हूँ। इसी प्रकार से आपको बनाना है। अगले सवाल को मैं बेसिक से नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट ही बनाऊंगा। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि कुछ 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज का 4% कम होता तो उसे इतने 840 रुपये कम प्राप्त होते। तो वाट इज द सम क्या है, सम का मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल है और मूलधन है और कुछ नहीं है। आपको एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी नहीं समझनी। देखो 3 साल के लिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक चीज फिर से आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब मेरा प्रिंसिपल मेरे को निकालना है तो R इंटू टी है, जो मेरा किसके प्रोपोर्शनल है, ब्याज के प्रोपोर्शनल, सॉरी साधारण ब्याज के प्रोपोर्शनल है। तो इसी का मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखो 3 × 4 का मतलब क्या होता है 12। 12% के कारण कितना कम मिला, 840 कम मिला। तो इसने पूछा क्या है, सम पूछा है। सम क्या होता है हमेशा आपका 100% होता है। तो 840 अपॉन 12 मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका 7000। अगर नहीं आया है तो फिर कैसे करेंगे। देखो P था आपका 3 साल के लिए लगा था। T रेट क्या है T और ये R है। अगर रेट 4% कम होता तो देखो यहाँ पर भी 100 हो जाता। P वही 3 साल होता, अगर रेट 4% कम होता तो आपको ब्याज 840 कम मिलता। फिर आप इसे इस प्रकार से कर बिना किसी शंका के आप इससे भी निकाल सकते हैं। इसे मैंने दूसरा तरीका को बताइए। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का दर 3% बाद से कम होता तो 3 साल बाद यह राशि कितनी हो जाती। अब देखो 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से कितनी हो गई, 920 हो गई। तो मैं कहूँ कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से कितनी हो गई, 920 हो गई। तो आप कहेंगे जी ऐसा ही कितना मिल गया मेरे को, 920 में से मैं क्या घटा दूंगा, 800 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 120 रुपये मेरे को ऐसा ही मिल गया। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि मेरे को कितना ऐसा ही मिला, 120 मिल चुका है। तो 800 रुपये की राशि पर मैंने क्या किया कि 8% की रेट से कितने साल के लिए कर दी, वो 3 साल के लिए। तो यहाँ से आपका रेट आएगा वो कितना आएगा, तो 800 रुपये की राशि पर मैं 120 रुपये ऐसा ही ले रहा हूँ। तो मेरा रेट आ चुका है यहाँ से 8 × 24, आर की वैल्यू 5। ठीक है जी। तो मेरा रेट आ गया 5%। जब मैं 800 रुपये की राशि को 920 कराऊंगा 3 साल में, तो मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखना पड़ेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जी मेरा 5%। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर 3% वार्षिक कम होता तो मेरा रेट क्या होता, 5 से 3% में कम कर दूं तो मेरा रेट क्या हो गया, 2% हो गया। तो जब मेरा रेट 2% हो जाए तो यह कितने समय में, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम है, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ गया, एक सेकेंड। ठीक है जी, पता नहीं पेन ने काम करना बंद कर दिया था। तो ये क्या कह रहा है, ये उन लोग सवाल सॉल्व कर चुके हैं, ये वाला सवाल सॉल्व हो चुका है। सॉरी फॉर दैट, कुछ प्रॉब्लम आ गया, सॉरी फॉर दैट, कुछ प्रॉब्लम आ गया। 3 साल के लिए निवेश करता है, 4% कम होता तो 840 रुपये, तो सम क्या होता। शायद ये वाला भी सवाल अपन लोग सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, इस वाले सवाल पर शायद अपन लोग थे। सॉरी फॉर दैट, सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, पता नहीं क्या हुआ। तो ये कह रहा है कि 800 रुपये की राशि इतने रुपये हो जाती है। यदि ब्याज का दर 3% कम होता तो 3 साल बाद ये राशि कितनी हो जाती। तो देखो 800 रुपये की राशि पर मैं 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं तो मेरे को ऐसा ही कितना मिलना चाहिए, 120 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन दोनों का अंतर कितना है, 120 है। आप कहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी यहाँ से कितनी आई थी, 5% आई थी। तो ये कह रहा है कि अगर मेरी रेट 3% कम होती तो मेरी रेट कितनी होती, 3% कम होती,
तो मेरी रेट कितनी होती, 2% होती, क्योंकि यहाँ पर मैंने कितने परसेंट लगाई, 5% लगाई। अगर मैं 3 कम कर दूंगा तो मैं कितनी लगाऊंगा, 2% की लगाऊंगा। तो ये पूछ रहा है कि ये राशि कितनी हो जाती, तो मतलब वह पूछ रहा है मेरे को अमाउंट। तो देखो 100% की वैल्यू मेरे लिए क्या दी है, 800 दी है। तो जब मेरी रेट 2% है, रेट कितनी है 2%, तो 3 साल में मेरे को टोटल कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, यह राशि कितनी हो जाती, अमाउंट पूछा है। तो 100 प्लस 6 की वैल्यू पूछी है मेरे से, 106 की वैल्यू पूछी है। तो मेरे को 100 की वैल्यू क्या दी है, 800 दी है, तो मेरे को 106 की वैल्यू निकालनी है। तो 106 मल्टीप्लाई 800, तो ये हो गया 448, 8, तो 848 रुपये हो गया। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को बड़ी आसानी के साथ बना पाएंगे। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक और तरीका बताता हूँ, वो ये है, तो आप थोड़ा सा साथ देंगे मेरा, कि देखो 800 रुपये की राशि है, 920 हो रही है, टाइम कितना है, 3 साल है, ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि रेट 3% बाद से कम होता, तो मेरे को यहाँ से कितना ब्याज मिला, 120 रुपये ब्याज मिला। जब 3% कम होता, कैसा होता, कम होता, 800 रुपये की राशि पर 3 साल में 3% रेट अगर कम होता, तो मेरे को अल्टरनेट 9, 8, 72, तो 72 रुपये क्या होते, कम मिले होते, 72 रुपये क्या होते, कम मिले होते। तो देखो ये क्या है, मेरा 3 साल में मेरे को मिले कितने, 920, तो मेरे को मिलने कितने कम चाहिए थे, 72 कम मिलने चाहिए थे, क्योंकि मेरा रेट कम है, तो मेरे को जाहिर सी बात है पैसे कम मिलेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 800 ये आ गया। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल ना, तो आप बड़ी आसानी के साथ बनाएंगे बिना किसी शंका के। देखो नेक्स्ट सवाल, 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 साल में कितनी हो रही है, 1260 हो जाती है। पहला क्वेश्चन, यदि ब्याज का दर 2% कम होता, यदि ब्याज का दर 2% बढ़ जाता, तो 4 साल बाद ये राशि कितनी हो जाती, तो 4 साल बाद ये राशि कितनी हो जाती। अब देखो कैसे निकालेंगे कि 900 रुपये की राशि है, 2% कम होता, तो 2% कम होता, पहले मैं कौन सा निकाल रहा हूँ, कम वाला। तो 4 साल की बात हो रही है, तो अल्टरनेट मेरे को कितने रुपए कम मिले होते, 8 नंबर 72 रुपया कम मिले होते, ठीक है। मेरे को मिल कितने रहे, 1260 मिल रहे हैं। तो अगर मैं इसमें से 72 घटा दूँ, क्यों, क्योंकि मेरी रेट क्या हो गई, 2% कम हो गई, रेट 2% कम हो गई, तो मेरे को पैसे भी क्या होंगे, कम ही मिलेंगे। 8 आ गया, ये कितना हो गया, 15 में से 7 गया, 8 आ गया, 1 आ गया, तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे, 1100 मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। यदि 2% बढ़ जाता, तो 2% बढ़ जाता तो 1260 में मेरा 72 रुपये और बढ़ जाता, क्योंकि ये यही कम होने पर आ रहा है, यही बढ़ने पर आ रहा है, तो ये क्या हो जाता, 2 3 3 1, 1320 हो जाता। तो बिना किसी शंका के आप इसे निकाल पाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट सवाल इसी प्रकार का। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, कि 1220 रुपये की राशि 1320 हो जाती है, यदि रेट का 3% अधिक होता और 3% कम होता, तो 5 साल में ये राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो इस सवाल में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। उसने पहले वाले सवाल में क्या बोला था, पहले वाले सवाल में इसने 4 साल यहाँ पर दिया था, 4 ही साल का इसने दिया था, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा इसने चेंज किया है, वो घुमाया है, ये है कि 2 साल में कितनी हो रही है, इतनी, उसने पूछी कितनी है, 5 साल की, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करना है। तो फोकस क्या करना है कि 2 साल में कितना ब्याज मिला, 1320 हो गया, 1220 से 100 रुपये का ब्याज मिला। तो 5 साल में कितना मिलेगा, आपको पता है कि CI प्रत्येक साल सेम रेट से बढ़ता है, तो 5 साल में इसका कितना गुना हो जाएगा कि 100 मल्टीप्लाई 5/2 हो जाएगा, तो जहाँ से आपका 250 हो जाएगा। तो 100 साल में, सॉरी 5 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 250 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो आपका 5 साल बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, 5 साल बाद, 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल क्या होगा, मतलब कि ये 5 साल की बात कर रहा है। अगर 2 की करता तो आप सीधी सीधी निकाल देते, लेकिन इसने किसकी की, 5 की की, तो देखो 250 रुपये तो ये ऐड हो गया इसमें, तो ये हो गया आपका 074, 1470 रुपये। अब जो भी बात होगी, अब इसके साथ हम छेड़खानी करेंगे 1470 के साथ, कि 1200 रुपये की राशि पर, कितने पर, 1220 रुपये की राशि पर रेट 3% अधिक होता, तो 5 साल की बात हो रही है, तो 1 0, तो 1220 हो रहा है, तो यहाँ से मैं इसे कटूँ तो ये गया 2 टाइम और ये गया इससे 6 टाइम 1 टाइम, तो ये कितना हो गया यहाँ से 3 18, 183 हो गया। तो 3% अधिक होता, तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, 183 ऐड कर दूंगा, तो 3 8 7 15 की 5 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1, तो 1300 1600 कितना हो जाता, 53 हो जाता। ये कब, इंक्रीज। अब ये कह रहा है कि 3% कम होता, तो 1470 में से
मैं क्या डिक्रीज कर दूंगा, 183 रुपये डिक्रीज कर दूंगा। तो ये हो गया 7, 8, यहाँ कितना हो गया, 3 में से 2 1, तो 1287 रुपये हो जाएगा। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि मैंने 1470 क्यों किया, क्योंकि अगर आप इसको पकड़ गए तो ये आपका सवाल समझ में आ गया। मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो इसने पहले तो 2 साल का दिया है, लेकिन पूछा किसका, 5 का, तो मैं पहले 5 साल के पूरा का पूरा राशि निकालूंगा, फिर उसके बाद जो ब्याज में घटा बढ़ी होगा उसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब देखो इसी प्रकार का ये सेम सवाल है आपके लिए, आप इसे कैसे बनाएंगे, बड़ी आसानी के साथ आपको ये सवाल बनाना है कि 1400 की राशि 3 साल में कितनी हो गई, 1727 हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया जी आपको, 327 मिल गया। तो 4% अधिक होता, 4% कम होता। अब देखो इसने क्या साल का पूछा, 6 साल का पूछा, तो मैं पहले 6 साल का आपके लिए क्या बनाऊंगा, अमाउंट बनाऊंगा, फिर उसमें से मैं ब्याज को सब्ट्रैक्ट या ऐड करूंगा। तो मैं पहले यहाँ से आपके लिए 6 साल की ब्याज निकालूं, तो 3 साल की ब्याज कितनी आई मेरी, 327, तो 6 साल की कितनी आ जाएगी, 327 मल्टीप्लाई 6/3, तो ये गया 2 टाइम, तो 654 रुपये आ चुके। तो 6 साल बाद वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1400 प्लस 625, 654, सॉरी, 4 5 10 की 0, 2054। अब ये कह रहा है कि 4% अधिक होता है या 4% कम होता, अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। तो 4% अधिक होता कितने साल के बाद, 6 साल के बाद की बात हो रही है, तो कितना हो गया यहाँ से, पता नहीं ये क्या कर रहा है, दिक्कत आ रही है सिस्टम में, एक सेकंड, फिर से प्रॉब्लम कर गया ये, एक सेकंड, सॉरी फॉर दैट, ये सिस्टम थोड़ा सा काम करना बंद कर रहा है, तो मैं इसे बिना उसके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पेन नहीं चल पा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें थोड़ा सा पेन नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सवाल आप जरूर सॉल्व करेंगे, जहाँ कहीं भी बैठे आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो वीडियो देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद। अगर वीडियो से आपको फ़ायदा भी होता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपकमिंग वीडियो की आपको अपडेट पहले मिल जाती है। अगर देखो सब्सक्राइब करते हैं तो उससे होना कुछ नहीं है, आपको बस अपडेट टाइम पे मिल जाती है और कुछ नहीं होता है उससे, और थोड़ा सा अपन लोगों के चैनल का भी वो हो जाता है कि अपन लोगों के चैनल पर इतने सब्सक्राइब। तो अगर फ़ायदा होता है जब भी करना है आपको, अगर नहीं फ़ायदा होता है तो डिसलाइक भी करना है, ये नहीं कि आपको लाइक ही लाइक करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।